आप सभी लोगों को फिर से एक बार मेरा नमस्कार है। आज हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि सिद्ध करें कि रेडियन एक अचल कोण होता है। आपने रेडियंस और डिग्री को देखा होगा अच्छी तरह से, और आज हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि रेडियंस एक अचल कोण होता है और बहुत ही अच्छा आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। देखिएगा, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि ये मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है और मैंने कहा कि जब त्रिज्या के बराबर हम लोग चाप खींचते हैं, ये मतलब कि जितना ये है उतना ही ये लेते हैं, तब इसके केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम लोग रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमने अगर ये वृत्त बनाया और इसमें इतना छोटी सी हमारी त्रिज्या हुई, इतना छोटा सा हमने एक चाप लिया, ये भी एक रेडियंस कहलाया। मतलब कि कितना भी बड़ा हम लोग ले ले, अगर त्रिज्या के बराबर हम लोग चाप काटते हैं, कितना भी बराबर बड़ा वृत्त ले ले, अगर त्रिज्या के बराबर हम लोग चाप लेते हैं तो हमारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो कितना डिग्री का कोण वो कितना का कोण बनता है? तो वो रेडियन, एक रेडियंस का कोण बनता है। कितना का कोण बनता है? एक रेडियन का कोण बनता है। इसलिए कहा जाता है कि रेडियन एक अचल कोण होता है। बड़ा वृत्त में भी उतना ही एक रेडियन बनेगा, छोटा वृत्त में भी उतना ही एक रेडियन बनेगा, कहीं पे बदलने वाला नहीं है, यानी ये अचल होता है। इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, इन चीजों को देखिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या कि ये एक वृत्त दिया हुआ है, जिस वृत्त का हम लोग नामकरण अगर करें तो ये ए है, ओ है और ये बी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि माना ओ बी यानी आर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। क्या है? आर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि माना आर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें चाप के बराबर त्रिज्या है, जिसमें चाप के बराबर क्या है? त्रिज्या है। तथा अब क्या देख सकते हो कि O से लेकर A का जो डिस्टेंस है AO बराबर ये भी R होगा, O से लेकर B का जो डिस्टेंस है OB ये भी होगा, और A से लेकर B का जो डिस्टेंस है ये भी अपने का कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने कहा ये त्रिज्या और ये भी इतना बराबर चाप हमने लेके क्या कर दिया है? खींच दिया है। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इसको मिला देता हूं, अगर यहाँ पे मैं C लेता हूं, मैं आपसे अगर पूछूं कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एक चाप बन रही है, ये वाली चाप और ये वाली चाप हमेशा अनुपातिक होती है। इसका मतलब क्या सर? कि मतलब ये R है और नीचे ये वाली कितना हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर पूरा होता है 2πr। पूरा कितना होता है? 2πr। आधा निकालना है तो दूसरे भाग यानी πr होता है, बिल्कुल सही आपने कहा। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा बढ़ा दूं, अगर यहाँ पर लेते और ये r करते और यहाँ पर r होता तो फिर भी πr होता। मतलब कि ये क्या होते हैं? अनुपातिक होते। क्या होते हैं? अनुपातिक होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि चाप A से लेकर B, चाप ये वाला जो A दिख रहा है A से B तक, ये कितना है? R है। चाप कितना? C से लेकर B, BC, इसका मान कितना है? तो हमने बताया कि 2πr/2 यानी πr। आई होप कि आपको इतना तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। 2πr/2 का मतलब कितना हो गया? πr हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोल दूं क्या कि चाप, देखिएगा बात को थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, कि चाप AB बटा चाप BC बराबर, तो आप क्या लिखिएगा? अच्छा एक बात बताइए, AB के साथ बनने वाला कोण क्या है? AAB, इसके साथ क्या कोण बन रहा है? AOB। क्या लिखिएगा? एंगल AOB। और नीचे में आइएगा, BC के द्वारा कौन सा एंगल बन रहा है? तो BC के द्वारा जो एंगल बन रहा है ना सर केंद्र पर,
वो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का? 180। अब चाप ए बी का मान कितना आपने लिया? ए बी का मान हमने आर लिया, अब बी सी का मान कितना लिया? पाई आर लिया। ये से ये कट गया तो बच गया 1/पाई बच गया। यहाँ पर हमने क्या देखा? ए ओ बी का मान हमने थीटा रेडियन लिया हुआ है। ए ओ बी का मान हमने क्या यहाँ पे पुट कर दिया? थीटा रेडियन इज इक्वल टू 180 बराबर 1/पाई। तो इससे आप इसको गुना कर दीजिए, इससे आप इसको क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। या आपको थीटा रेडियन के जगह आप एक भी ले सकते हैं। आप मान लेते हैं एक रेडियन, सिर्फ रेडियन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं आप? यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो रेडियन, आप चाहे तो थीटा रेडियन ही लो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ से आ जाएगा पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर एक रेडियन आपने माना, एक रेडियंस डाल दो डायरेक्ट, तो यहाँ पर पाई रेडियन का मान कितना आ गया भाई साहब? 180 डिग्री आ गया। अगर मैं आपको बोलूं क्या कि पाई रेडियन का मान आपने लाया, पाई रेडियन का मान आपने 180 डिग्री लाया, अगर मैं आपसे पूछ दूं क्या कि एक रेडियन का मान बताओ कितना है, तो सर पाई रेडियन 180 है। एक रेडियन आपसे पूछा तो 180/पाई, 180/पाई। अगर मैं आपसे एक डिग्री पूछ लूं तब पाई रेडियन और बट्टा में कितना? 180 डिग्री। ये दो चीज आप याद रखेंगे। और ये मैंने प्रूफ भी कर दिया कि पाई का मान कितना होता है? पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। सी इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे रेडियन कोण जो होता है इसको हम लोग सर्कुलर कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर कोण भी बोलते हैं। और इसका पहला लेटर सी होता है, इसलिए हम यहाँ पे सी भी लगाते हैं रेडियन को दिखाने के लिए। अब हम सिद्ध कर देंगे कि पाई रेडियन का जो मान होता है, सॉरी पाई एक रेडियन बराबर कितना होता है डिग्री में, ये हमको बताना। तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है। ये कैसे होता है इनको हम प्रूफ भी करेंगे, अगला वीडियोस में करेंगे। आप इसे तब तक के लिए नोट कर ले। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियोस हम बताएंगे कि एक रेडियन का मान जो होता है 57 डिग्री ना, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है। इसे हम प्रूफ भी करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।